हम लोग पहुंचे बेटा ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट में आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये टॉपिक का नाम मैंने ऊपर लिखा है कि इस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक सीखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में मेथड डिपेंडेंट ब्रांच वाला ही है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब ब्रांच वाला गुड्स जो है वो सिर्फ हेड ऑफिस से ही लेता है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है, व्हेन द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। हमने पहले जो भी 2 या 3 क्वेश्चन किए उसमें हेड ऑफिस वाला ब्रांच को गुड्स बेचता था एट कॉस्ट प्राइस, और अभी इस क्वेश्चन से लेकर हेड ऑफिस वाला ब्रांच को गुड्स भेजेगा एट इनवॉइस प्राइस। तो इसमें जो सबसे टिपिकल पॉइंट है वही सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन की सबसे टिपिकल पॉइंट होती है इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो उससे रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और मैं आपको अकाउंट्स बता दूं। अकाउंट्स वही सारे बनाने हैं जो पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने बनाए हैं। पहले एक पेज पे ब्रांच अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, पहले पेज पे ब्रांच अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट। अकाउंट्स 5 ही बनाने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशल टाइप का वर्किंग नोट होता है जो बनाना जरूरी होता है। अब ये वर्किंग नोट से रिलेटेड सारी बातें मैं जो नई बातें हैं वो पहले बता रहा हूँ। अब सुनना सब लोग ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है मेहुल एंड ब्रदर्स एज अ ब्रांच एट बनीपुर। तो ये हेड ऑफिस का नाम है मेहुल एंड ब्रदर्स, और बनीपुर कोई एरिया है जहां पे इनकी ब्रांच है। तो ये हमारा आंसर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का नाम है मेहुल एंड ब्रदर्स, और जो इनकी ब्रांच है वो बनीपुर में है। तो बनीपुर ब्रांच अकाउंट मतलब ये हुआ हमारा ब्रांच अकाउंट। बनीपुर ब्रांच अकाउंट मतलब ये हमारा ब्रांच अकाउंट हुआ। आगे, मेहुल एंड ब्रदर्स एट द ब्रांच एट बनीपुर, all goods required for sale at Banipur are sent from head office at cost plus 20%। अब ये जो लिखा हुआ है at cost plus 20%, मतलब जो प्रॉफिट है वो है 20% ऑन कॉस्ट। ये जो लिखा हुआ है cost plus 20% मतलब प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा वर्किंग नोट्स में जाके, और स्टार्टिंग से ही पहली लाइन से लेकर ही क्लैरिफाई करते जाऊंगा कि क्या इनवॉइस प्राइस होता है, क्या कॉस्ट प्राइस होता है। मैं एक स्टेटमेंट यहां पे बना रहा हूं। ये वर्किंग नोट्स हमारे, तो मैंने ये वर्किंग नोट बना लिया। इस टाइप का एक वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी होता है जब भी इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन हो। जब भी इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन हो तो इस तरीके का एक वर्किंग नोट बना लेना। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दो तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट प्लस 20% मतलब हम कॉस्ट प्राइस को सपोज करेंगे 100%। कॉस्ट प्राइस को सपोज करेंगे 100%। एक मिनट, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20%, तो हम कॉस्ट प्राइस को सपोज करेंगे 100%। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100% होगा तो प्रॉफिट होगा 20%। 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 120%। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं ये लाइन क्वेश्चन वाली यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%।
अब कॉस्ट प्लस 20% मतलब कॉस्ट प्राइस 100 तो प्रॉफिट 20 तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 120। आगे अब मैं 2-3 रूल्स बता रहा हूं यहाँ पे, ये थियरी वाले पेजेस में लिख लेना रूल्स। कभी भी लिखा हुआ एट कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस, कभी भी ऐसा लिखा हुआ एट कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस तो वो कॉस्ट प्राइस ही है, और कभी भी लिखा हुआ एट कॉस्ट ऑफ ब्रांच, कभी भी ऐसे लिखा हुआ एट कॉस्ट ऑफ ब्रांच, इसका मतलब वो इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, ये दो फ्रेजेस की मीनिंग याद रखना। हेड ऑफिस का कॉस्ट, हेड ऑफिस का कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, ब्रांच का कॉस्ट मतलब इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब 4 ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिसके अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। कंपलसरी ये 4 ही होंगी, 4 से ज्यादा भी नहीं, 4 से कम भी नहीं। और वो 4 ट्रांजैक्शंस होती है ओपनिंग स्टॉक, ये 4 ट्रांजैक्शंस होती है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स सेंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ये 4 ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिनमें कंपलसरी प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। अब ये 4 ट्रांजैक्शंस की अमाउंट पहले मैं क्वेश्चन में देख लूंगा कि इन 4 ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्या है। पहले मैं ये 4 ट्रांजैक्शन सॉल्व करूंगा, बाकी का पूरा क्वेश्चन बाद में। तो जब भी इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसा एक स्टेटमेंट, ऐसा एक वर्किंग नोट पहले से ही बना लेना और पहले इन 4 ट्रांजैक्शंस को मैं कंप्लीट करके बता दूं, क्योंकि बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, बाकी जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं उसके जैसा ही है। अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में Mehul and Brothers at branch at Banipur. All goods required for sale at Banipur are sent from head office at cost plus 20% invoice price, and all cash received at the branch is banked daily in head office account opened in a bank at Banipur. From the following particulars prepare in the books of head office: branch account, trading account, profit and loss account, debtors account, petty cash account। वो हम लोग हमेशा बनाते ही हैं। अब सबसे पहला जो नाम दिया हुआ है वो है स्टॉक। स्टॉक में ओपनिंग की अमाउंट दी हुई है 9000 और क्लोजिंग की अमाउंट दी हुई है 7200। अब सबसे पहले डेट्स, ये 1/4/2009 ओपनिंग बैलेंस की डेट है और 31/3/2010 क्लोजिंग बैलेंस की डेट है। तो मैं सारे अकाउंट्स में ये डेट लिखूंगा 31/3/2010। बनीपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर ending on 31/3/2010। फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010। तो मैंने तीनों अकाउंट्स में डेट लिख दी 31/3/2010। अब जो ये स्टॉक वाली पॉइंट थी उस पर आ जाते हैं वापस। ये स्टॉक लिखा हुआ है 9000 और 7200। अब इस क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि ये जो स्टॉक है 9000 और 7200 ये कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है, बताया हुआ नहीं है। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये 9000 जो है और ये 7200 जो है ये इनवॉइस प्राइस है। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये दोनों इनवॉइस प्राइस है। अब मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा। ये वर्किंग नोट्स हमारे। अब अगर कुछ भी क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि ये कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये इनवॉइस प्राइस है। इफ नो इंफॉर्मेशन is given, then we should assume
that the amounts of invoice price are given. If no information is given, then we should assume that the amounts of invoice price are given. अब ओपनिंग स्टॉक में आपको दिया हुआ था 9000, क्लोजिंग स्टॉक में दिया हुआ था 7200, सॉरी मेरी गलती है, ये 9000 यहाँ पे आएगा इनवॉइस प्राइस में 9000 और 7200। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी बताया हुआ नहीं है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये 9000 ओपनिंग स्टॉक और 7200 क्लोजिंग स्टॉक, ये 9000 ओपनिंग स्टॉक और 7200 क्लोजिंग स्टॉक, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये इनवॉइस प्राइस है। आगे फिर क्वेश्चन में जाएंगे वापस, ये 9000 और 7200 हो गया। अब यहाँ पे 3 लाइन छोड़ के गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच में तीन लाइन छोड़ के आपको ये दिया हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच की अमाउंट दी हुई है 27,900। इसमें भी बताया हुआ नहीं है 27,900 कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है, कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि 27,900 इनवॉइस प्राइस है। और उसके वेरी नेक्स्ट एक अमाउंट दी हुई है 1200, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1200। अब इस 1200 में भी बताया हुआ नहीं है कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है, तो ये दोनों अमाउंट्स भी इनवॉइस प्राइस की है, 27,900 और 1200। गुड्स सेंड टू ब्रांच 27,900, गुड्स सेंड टू ब्रांच 27,900 और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच उसमें दिया हुआ है 1200। ठीक है, अभी हमारी अमाउंट्स आ गई सारी इनवॉइस प्राइस की, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये चारों अमाउंट आ गई। अब हम लोग इसका प्रॉफिट क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 120 के सामने 20 तो 9000 के सामने कितना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 120 के सामने 20 तो 9000 के सामने कितना, तो ये ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है वो आ जाएगा, इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। कैलकुलेशन देख लो, 9000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 1500 रुपीज, 1500 रुपए हमारा प्रॉफिट आ गया 1500। उसी तरीके से 120 के सामने 20 तो 7200 के सामने कितना, तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट आ जाएगा, इक्वल टू 7200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, 1200। फिर यहाँ पे इक्वल टू 27,900 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, तो ये 4650 आ गया। उसके बाद लास्ट में 1200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 कर दिया, तो हमारा सबका प्रॉफिट आ गया। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो सीधा सीधा माइनस कर दो, 9000 माइनस 1500 बाकी आएगा 7500, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, सीधा सीधा माइनस कर दो। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 120 के सामने 100 तो 9000 के सामने कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी राइट आएगा। 120 के सामने 100 तो 9000 के सामने कितना, यहाँ सिंपल माइनस कर दोगे तो भी राइट आएगा, इक्वल टू 9000 माइनस 1500, तो 9000 माइनस 1500 7500, 7200 माइनस 1200 6000, 27900 माइनस 4650 23250, 1200 माइनस 200 बाकी 1000। तो ये हमारे सारे कॉस्ट प्राइस भी आ गए और सारे प्रॉफिट भी आ गए हमारे चारों ट्रांजेक्शन में। ये चार ही ट्रांजेक्शन काम की होती है जब इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन होता है। अब इन चारों ट्रांजेक्शन को लिखना कैसे है वो भी थोड़ा टिपिकल है, बस इतना समझ लिया, ये 12 अमाउंट्स हैं, 4 4 4, ये 12 अमाउंट्स हैं। अगर आप इन 12 अमाउंट्स का एक एक इफेक्ट समझ गए तो बाकी 100% क्वेश्चन सेम है जैसे इसके पहले वाले हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ से 9000 से, इनवॉइस प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना है 9000, ये आएगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे, ये ब्रांच अकाउंट है हमारा,
इसमें डेबिट साइड पे यहाँ पे 9000 आएगा, इसमें लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और ब्रैकेट में लिखेंगे इनवॉइस प्राइस 9000। ये 9000 ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया। इसका जो प्रॉफिट था वो हम लोग उल्टा कर देंगे क्रेडिट। अब ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट कितना था, तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट था ये वाला 1500, ये वाला ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट है 1500, इसको हम लोग ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये ब्रांच अकाउंट है हमारा। अब ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है 1500, वो हम लोग उल्टा कर देंगे क्रेडिट। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व, इसको बोलते हैं बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व, और ब्रैकेट में प्रॉफिट इन या इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो 9000 हम लोगों ने डेबिट किया, 1500 हमने क्रेडिट किया। 9000 पहले ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा एट इनवॉइस प्राइस, फिर इसका जो प्रॉफिट था वो हम लोगों ने उल्टा कर दिया, क्रेडिट कर दिया 1500। अब इन दोनों का नेट इफेक्ट, अगर आप इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालोगे तो ऑब्वियसली इन दोनों का नेट इफेक्ट होगा 7500। अब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है 7500, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे आएगा 7500। ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 7500, क्या बोलेंगे इसको, टू ओपनिंग स्टॉक, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस 7500। अब ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो, ब्रांच अकाउंट में 9000 डेबिट करके 1500 क्रेडिट किया, तो डिफरेंस आया 7500। 9000 डेबिट करके 1500 क्रेडिट किया तो डिफरेंस आया 7500, मतलब नेट इफेक्ट हुआ 7500 डेबिट, और हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली 7500 डेबिट ही करेंगे। इन शॉर्ट, जो सेट 1 में होना चाहिए वही सेट 2 में होना चाहिए। सेट 1 में नेट इफेक्ट है 7500, सेट 2 में भी नेट इफेक्ट है 7500। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स में ये 9000 हमने ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया, ये 1500 हमने ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट किया, और ये 7500 हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया। अब नेट इफेक्ट देखो, ये 9000 हमने ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया, ये 1500 हमने ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट किया, तो 9000 डेबिट 1500 क्रेडिट, तो नेट इफेक्ट इन दोनों को मिला के नेट इफेक्ट हुआ 7500 डेबिट, वही हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में 7500 डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों का एक 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 इफेक्ट हुआ। ये 3 इफेक्ट हो गए, 9000 का एक इफेक्ट, 1500 का एक इफेक्ट, 7500 का एक इफेक्ट। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की तीनों अमाउंट्स का एक 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 इफेक्ट होगा। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, इन तीनों अमाउंट का, तीनों का एक एक इफेक्ट होगा। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इन तीनों अमाउंट्स का भी एक एक इफेक्ट होगा। इस तरीके से टोटल 12 इफेक्ट सम को कंप्लीट करने हैं पहले, बाकी पूरा सम तो अलग से करना ही है। अब क्लोजिंग स्टॉक 7200 इनवॉइस प्राइस क्लोजिंग स्टॉक की, आपको अगर हो सके तो अमाउंट याद कर लो, 7200, 1200, 6000, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट याद कर लो, 7200, 1200, 6000। चलो, ये ब्रांच अकाउंट हमारा, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारे सारे क्लोथिंग एसेट्स आएंगे। इसमें सबसे पहले क्लोथिंग स्टॉक आएगा, क्लोथिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस आएगा, और क्लोथिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस है 7200। अब हम इसका प्रॉफिट उल्टा कर देंगे, इसका प्रॉफिट है 1200, इसको हम बोलेंगे टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, इसको बोलेंगे टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक 1200। तो इनवॉइस प्राइस क्रेडिट करके, क्लोजिंग स्टॉक वैसे भी क्रेडिट ही होता है, तो इनवॉइस प्राइस को क्रेडिट करके जितना प्रॉफिट है उसको डेबिट कर दिया। अब इन दोनों का नेट इफेक्ट होगा 6000, इन दोनों का नेट इफेक्ट हुआ 6000,
क्रेडिट साइड 6000 क्रेडिट, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6000 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें 6000 आएगा क्रेडिट साइड पे एट कॉस्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस 6000। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट में क्या किया, ब्रांच अकाउंट में 7200 क्रेडिट करके 1200 डेबिट किया, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली लिखा ही 6000। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली 6000 ही लिखा जो कॉस्ट प्राइस है। फिर इन तीनों अमाउंट का भी एक एक इफेक्ट हो गया। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब ये वर्किंग नोट में आगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच में इनवॉइस प्राइस है ये वाला 27,900। ये भी बता देता हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक 7200 पहले क्रेडिट हुआ, फिर इसका प्रॉफिट 1200 डेबिट हुआ, फिर ये कॉस्ट प्राइस 6000 क्रेडिट हुआ। अभी लास्ट नहीं, थर्ड एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है 27,900 पहले ये ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगा, इसका जो प्रॉफिट है ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होगा, फिर ये जो कॉस्ट प्राइस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं यहां से 27,900 27,900 ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये है हमारा इनवॉइस प्राइस, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच का इनवॉइस प्राइस 27,900 ये हो गया डेबिट। अब इसका जो प्रॉफिट है 27,900 के अंदर प्रॉफिट है 4650, ये 4650 हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट। ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। सेम यही नाम बोलते हैं, जो ये वाला नाम है डेबिट वाला नाम, वही नाम लिखते हैं सेम क्रेडिट में, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट। नाम सेम ही लिखते हैं, जो डेबिट वाला नाम है गुड्स सेंड टू ब्रांच, वही क्रेडिट में लिखते हैं बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन डेबिट में अमाउंट लिखते हैं इनवॉइस प्राइस वाली, और क्रेडिट में अमाउंट लिखते हैं प्रॉफिट वाली। अब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट हुआ जो इन दोनों का नेट इफेक्ट हुआ वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट है ये 23,250, ये वाला, ये 23,250 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड पे 23,250, इसको मैं बोलूंगा टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट 23,250। इन तीनों अमाउंट का भी एक एक इफेक्ट हो गया। आगे अभी गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, अभी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में ये 1200 जो है ये पहले ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसका जो प्रॉफिट है वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगा, और ये 1000 जो कॉस्ट प्राइस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करें तो भी चले, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करें तो भी चले, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में से लेस करें, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में से लेस करें तो भी चले, डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट ही होता है। तो सबसे पहले 1200 इनवॉइस प्राइस, तो ये आएगा 1200 ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड 1200, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, और ये हमारा इनवॉइस प्राइस है 1200। इसके अंदर जो प्रॉफिट है 200 वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गुड्स रिटर्न आता क्रेडिट साइड पे ही है, इसका प्रॉफिट हम लोग उल्टा कर देंगे। नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे
to goods returned by branch, to goods returned by branch, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट 200, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट 200। ये वीडियो बेटा आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। अब 1000 रुपीज जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पे डेबिट में दे माइनस हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में दे, ये 1000 माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस 1000। तो ये 23,500 में दे 1000 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 23,250 माइनस 1000, ये आएगा 22,250। तो ब्रांच अकाउंट में हुआ 1200 क्रेडिट और फिर 200 डेबिट। तो नेट इफेक्ट, इसका नेट इफेक्ट 1000 ही है, 1200 और 200 का, वही 1000 हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दे माइनस कर दिया। अब बाकी का पूरा